गुड मॉर्निंग। ये आपका है चौथा पार्ट, है ना। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र का यह है चौथा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। जब परिक्रम क्या होता है, भोजन, है ना, जब हमारे शरीर में भोजन करते हैं तो वो कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। हम लोग ये सब देख लिए थे। ये आपका है चौथा पार्ट, ठीक है, चौथा पार्ट। हमने इससे पहले पढ़ा था, तीसरा पार्ट में पढ़ा था कि, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में, है ना, भोजन कैसे पचता है ना, मानव के आहार नाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखे थे। अब हम लोग देखेंगे इसका आगे कुछ प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। देखो पिछले क्लास में हम लोग देखा था, ये क्या आपका चल रहा है, एलिमेंट्री, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। कैनाल, कैनाल मतलब क्या होता है, यानी आहार नाल, आहार नाल, नाल होता है, ठीक है, आहार नाल, यानी डाइजेस्टिंग सिस्टम, डाइजेस्टिंग, है ना, सिस्टम, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, है ना, पाचन तंत्र इसे बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, यानी भोजन के बड़े पदार्थ को, यानी भोजन के बड़े टुकड़े को, है ना, छोटे छोटे भाग में कर देना, उसे पाचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन हम लोग देख लिए थे कुछ भाग कैसे कैसे क्या होती है, ठीक है। देखो पाचन जो शुरू होता है सबसे पहले मुख से शुरू होता है, यानी मुंह से, है ना। इसे बोलते हैं वक्कल कोण। क्या बोलते हैं इसे, बकल कैविटी। ये क्या मुंह आपका है ना, ये मुंह है, यानी इसे बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी, कैविटी में तो गुफा होता है, ठीक है। बकल कैविटी, एक क्या है, बकल कैविटी, मुख। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुख में जाएगा, मुंह में जाएगा। मुंह में क्या होता है, मुंह सबसे पहले क्या हो जाता है, मुंह में, यानी वक्कल, वक्कल कैविटी, ठीक है। यानी इसे बोल रहे हैं मुख, मुख गुहा। गुहा मतलब उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे खाली जगह होता है, उससे बोलते हैं गुहा, ठीक है। जैसे मुंह खाली है ना, इस मुख गुहा, पेट में खाली है ना, तो उधर गुहा इसे बोलेंगे, ठीक है। तो हर जगह अलग 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 नाम होता है, ठीक है। तो ये क्या मुख गुहा है। मुंह गुहा में क्या होता था, बेसिकली 3 तरह का होता है। जैसे क्या, दांत होते थे मुंह में, क्या होता था, दांत। ये सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर देख लेते हैं ना। टीथ, दांत होता है। देखो दांत होती थी 4 तरह की होती थी। पहला क्या होता था, पहला जो था वो था इंसिजर, इंसिजर, है ना, जिसे बोलते थे, है ना, कतरनक। क्या उसे बोलते थे, कतरनक, कतरनक, ठीक है, कतरनक। दूसरा जो था वो था आपका कैनाइन, इससे बोलते थे, है ना, रंदक, रंदक, ठीक है। तीसरा पार्ट जो था वो आपका था, है ना, प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसे बोलते थे अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, क्या होता था, अग्रचवर्णक। फिर क्या होता, चौथा होता था, चौथा बोलते थे मोलर, चौथा जो था वो था मोलर, है ना, इसे बोलते थे चवर्णक, ठीक है। ये 4 तरह के दांत था। जैसे इंसीजर, सबसे पहले क्या, आपको 4 दांत, क्या, इंसीजर, ये जो सामने वाला है, सबका सामने वाला जो होता है वो इंसीजर होता है। इसे बोलते, किसे बोलते हैं, कतरनक, एक काटने में काम आता है, इंसीजर, ठीक है। उसके बाद जो साइड में, 4 को छोड़ के साइड में जो 2 गो, ये होती है कैनाइन, है ना, ऊपर 2 और 2 नीचे, 2 नीचे 2 ऊपर, एक कैनाइन होता है, ठीक है। यानी 4 गो दांत को छोड़ के जो यहाँ पे चौथा दांत, आपको 5वां दांत धराएगा, एक 5वां इधर, 4 यहाँ पे था ना, है ना, देखो सामने आपने देख रहा सब, है ना। यहाँ पे 4 दांत छोड़ देगा, सामने वाला 4 को छोड़ के, एक इधर, एक 5वां, एक इधर 5वां, 2 और 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी इससे बोलते थे कैनाइन, इसे बोलते थे कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको आता है फाड़ने के काम आता है, फाड़ने में, कोई चीज़ के फाड़ने में काम आता है। जैसे कुत्ता का होता है, जो कैनाइन जो होता है ना कुत्ता में, वो बाहर निकल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। हाथी में जो दांत होती है वो इंसीजर, ये जो सामने हम लोग का दांत था वो हाथी का दांत बाहर निकल, इंसीजर बाहर निकल रहा था हाथी में, ठीक है। लेकिन कुत्ता हो गया, शेर हो गया, है ना, तेंदुआ हो गया, ये सब जो होती है, ये सब जो दांत जो बाहर, जैसे आप मगरमच्छ देखे होंगे, ये सब जो दांत जो बड़ा बड़ा होता है, सामने वाला एक बड़ा दांत होती है, वो कैनाइन बढ़ जाता है। क्या वो कैनाइन, जैसे चुड़ैल में आप देखेंगे, चुड़ैल
चुड़ैल जिसके ही करता ही हंसता था कैसे था, चुड़ैल का जो सामने जो दांत दिखाई देता है वो कैनाइन बढ़ जाता है ना, तो केनाइन होता है। केनाइन जो होता है वो किसी चीज़ को फाड़ने में काम आता है। जैसे हम लोग केतारी चिपते हैं तो कहाँ से केतारी चिपते, यहाँ से चिपते, फाड़ते हैं यहाँ से केतारी को, यानी किसी जब हार्ड चीज़ जब होती है उसे फाड़ने के काम आती है तो यहाँ से फाड़ते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, अगर यहाँ से अगर फट जाती है सामने से तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से फाड़ते हैं, काटते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है प्रीमोलर। प्रीमोलर होती है यहाँ से देखो 4 गो सामने के दांत छोड़ के, 5वां 2 इधर 2 ऊपर नीचे छोड़ को, उसके बाद यानी 5वां के छोड़ के उसके बाद जो 2 दांत होती है वो होती है प्रीमोलर, है ना। उससे बोलते हैं अग्रचवर्णक, वो चबाने में काम आता है, ठीक है। अग्रचवर्णक जो दांत होती है वो बच्चों में नहीं होता है, छोटे बच्चों में आप देखिएगा ना, छोटे बच्चों के यहाँ पे दांत ये दांत नहीं रहता है छोटे बच्चों को, ठीक है ना। जब बड़ा होता है तब हम जैसे हम लोग दांत अब आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है मोलर। क्या होते हैं मोलर होती है। मोलर जो होते हैं वो सबसे पीछे होता है, सबसे पीछे आपको मोलर होता है, ठीक है। वो होती है 3 इधर 3 इधर, कितना 6 और 6 उधर ऊपर, 6 नीचे और 6 ऊपर में, ठीक है। देखो इंसीजर हो गया 4 नीचे 4 ऊपर यानी 8, ठीक है। केनाइन 2 नीचे 2 ऊपर, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रीमोलर जो होती है वो होती है 2 इधर यानी 4, 2 नीचे 2 इस तरफ 2 इस तरफ, कितना हुआ 4 और 4 ऊपर, यानी ये भी होता है 8। ये होता है 3 इस तरफ होता है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, कितना हो गया 3 और 3 6, 6 और 6 ऊपर, यानी ये होती है 12 होती है। टोटल कितनी हो गया देखो जोड़ो, यानी 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 12 32, यानी 32 दांतें होती है, ठीक है आदमी में। बहुत में देखो, बहुत में क्या होती है प्री मोलर जो होती है सबसे लास्ट वाला दांत होती है वो नहीं होती है। बहुत लोग की मोलर जो होती है वो नहीं होती है ना। तो देखो मोलर एक यहाँ नहीं, सबसे लास्ट वाला मोलर नहीं, एक नहीं रहेगा, एक इधर एक इधर, ये नहीं रहा, 2 गो नहीं हो गया, और फिर 2 ऊपर मोलर नहीं रहेगा, 2 नीचे मोलर नहीं रहेगा, तो कितना 4 घट गया, यानी 32 में से 4 घट गया तो 28 बचा। यानी कितने की 28 दांत होती है, कितने की 32 दांत होती है, ठीक है। हर किसी को 32 नहीं होता और हर किसी को 28 नहीं भी होती है, ठीक है। किसी को हो सकता है, किसी को नहीं भी होती है, ओके। ये होती है दांत। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मुंह में होती है जीभ, टंग, है ना। टंग जीभ होती है। जीभ क्या होता है, जीभ होता है ये स्वाद कली जीभ होती है, जैसे जीभ होती है इस तरह से, है ना, ऐसे होती है जीभ। इसके सबसे पहले क्या होती है यहाँ पे ऐसे, है ना, छोटे छोटे बूंदे होती है ना जीभ में, ऐसे एक रचना होती है जीभ में जो हमारे अंदर यानी अंदर का जो भाग से यानी क्या बोलते हैं इसे, लैरिंग्स से वो मिला रहता है, ठीक है। ग्रासनी से वो मिला रहता है, ठीक है। पिछला जो पीछे वाला भाग रहता है वो उससे टच रहता है, किससे, मांस से, यानी है ना मसल से वो टच रहता है, लेकिन आगे वाला भाग स्वतंत्र होते हैं, ये कहीं पे भी घूम सकता है। जीभ क्या करता है, ये है ना हम लोग का आवाज़ निकालने में मदद करता है। अगर किसी का जीभ नहीं है तो वो आवाज़ उसको नहीं आ पाएगा, ठीक है। जीभ और क्या काम करता है, वो स्वाद को चेक करता है कि कितना स्वाद, कौन सी अच्छा चीज़ है कि नहीं, वो स्वाद को देखता है, जीभ ही चेक करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है वो यहाँ पे दो, सबसे पहले जो जीभ जो होती है सबसे बाहरी भाग, जीभ का सबसे बाहरी भाग देखा, ये सबसे पहले वाला ये यहाँ बताता है कि ये मीठा, क्या बताता है, ये स्वीट के बारे में, मीठा के बारे में बताता है ना। क्या मीठा है ना, मीठा का ज्ञान बताता है। ये सामने वाला है ना, ये मीठा का ज्ञान बताता है कि मीठा है कि नहीं, ये सबसे पता चलता है। फिर उसका पीछे जो भाग होता है, जरा सा उसका पीछे भाग होती है, वो बताता है खट्टा। क्या बताएगा, खट्टा के बारे में बताएगा, ठीक है। आपके जरा सा पीछे जाएगा तो खट्टा के बारे में पता चलता है कि खट्टा है कि नहीं। उससे ज़रा सा पीछे आप आइएगा तो यहाँ से पता चलता है नमकीन के बारे में। क्या नमकीन है ना, कि नमकीन मतलब जैसे नमक का मात्रा के बारे में बताएगा। उससे पीछे वाला भाग में सबसे पीछे जो होता है वो कड़वा होता है, कड़वा, है ना, जिससे बोलते हैं हम लोग कि कड़वा। जैसे नीम आप खाते हैं कड़वा लगता है, करेला खाते हैं तो कड़वा लगता है। तो उस तरह का ज्ञान को सबसे पीछे पता चलता है, कहाँ, एकदम सबसे पिछला भाग से पता चलता है, जीभ का सबसे पिछला भाग से कड़वा का पता चलता है। उससे पहले वाला में नमकीन, फिर उससे क्या खट्टा, फिर सबसे पहले क्या मीठा के बारे में बताता है। इसमें जो छोटे छोटे कलियाँ, छोटे आप देखे होंगे, है ना, ये जो देखिएगा छोटे छोटे कलियाँ जो होती है वो होती है स्वाद कली होती है। वो क्या होती है, स्वाद कली होती उसे बोलते हैं, ठीक है, स्वाद कली उसे बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या था ना, मुंह में और क्या था, तो मुंह में लार ग्रंथि थी, लार था। अब तो हम लोग भोजन कर लिए, है ना, दांत था उसको है ना चीड़ फाड़ दिया, है ना, अब जाएगा मुंह में, तो मुंह में क्या निकलेगा, लार निकलेगा। क्या निकलेगा, लार,
लार। देखो लार जो होती है यहाँ पे लार होती है, इस तरफ ऐसे होती है लार, ठीक है, इस तरफ भी लार होती है, ठीक है। ये होती क्या, लार ग्रंथि, है ना, सैलिब्री ग्लैंड, ठीक है ना, सलाइवा ग्लैंड, सैलिब्री ग्लैंड होती है, ठीक है। ये लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि होती है जो 3 तरह की लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि जो 3 तरह की होती है। पहला होती है पैरोटिड, देखो पहला जो होती है ए में होता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। तीसरा होता है सब मैंडिबुलर, है ना, सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये 3 तरह का होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि हमारे मुंह यानी नाक के जस्ट सामने, यानी यहाँ पे पीछे होता है ना, सिर है ना, यानी आँख के जब जस्ट सामने रहेगा, ये यहाँ पे ऊपर में रहेगा, ठीक है। यानी देखो ये ऊपर में रहेगा, ठीक है, एक ऊपर में रहेगा, एक नीचे में, यहाँ पे रहेगा नीचे, एक नीचे, यानी ये जो कान है ना, कान के जस्ट अंदर, कान के अंदर रहेगा एक रहेगा, और एक रहेगा ऊपर में रहेगा, यानी यहाँ से ऊपर में रहता है, ठीक है, अगर आँख के सामने रहता है, ठीक है, 2 रहती है। ये होती है क्या, पैरोटिड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सांप में जो होती है ना, यही पैरोटिड ग्रंथि जहर का काम करता है ना, जहर उसमें रहता है, ठीक है। हम लोगों में मादा में है ना, यानी आदमी में जहर का काम नहीं करते नॉर्मली, है ना। लार यहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड ओ, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होती है, सबलिंगुअल होती है, छोटा होती है, ये इस जगह पे होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। कितनी होती है, ये 2 सब 2 होते हैं, 2 पैरोटिड ग्रंथि, 2 ये, यानी कितनी 6 हो, टोटल 6 होती है, यानी टोटल होती है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब होती है 6, 3 जोड़ी। ये देखो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, जोड़ा मतलब 2, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा होता है, ठीक है। लार ग्रंथि जो होती है वो 3 जोड़ा होता है। सबसे बड़ा होती है पैरोटिड ग्रंथि, उसके बाद सबलिंगुअल, उसके बाद सब मैंडिबुलर, सबसे छोटी होती है सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये होती है यहाँ पे होती है सबसे छोटा, एक यहाँ पे हो गया, है ना, एक यहाँ पे हो गया, फिर इसका अंदर होते हैं एक, ठीक है, अंदर में होती है, ये 2 इधर हो गया, ठीक है। कितने हो गए, ये 6 हो गया यहाँ पे, समझे। इसमें से एंजाइम निकलता है, ठीक है ना, इसमें से क्या निकलता है, एंजाइम, क्या निकलता है इसमें से, है ना। तो पैरोटिड में से क्या निकलता है, देखो इसमें से एंजाइम निकलता है लाइपेज, ठीक है, है ना, लाइसोजाइम, ठीक है। फिर निकलता है दूसरा, क्या निकलता है, डाइएस्टेज, है ना, टाइलिन, म्यूलिन, ये सब 4 को क्या निकलती है, एंजाइम निकलती है। ये भोजन को पचाने में काम करता है। लाइसोजाइम है जो क्या पचाता है, स्टार्च को। स्टार्च मतलब होता है मंड जैसे बोलते हैं किसी चीज़ को छिलका, जैसे धान चावल का जो छिलका हो गया वो हो गया, जैसे चना हम लोग खाते हैं तो चना का जो ऊपरी भाग जो छिलका हो गया वो होती है मंड। मसूर का जो छिलका होता है वो होती है मंड। जैसे चोकर आप देखे होंगे अपने गांव घर में, ठीक है, चोकर जैसे बहुत लोग है ना जानवरों को देने के लिए लाते हैं, है कि नहीं, तो चोकर हम लोग भी खाते हैं, है ना। जैसे आप चावल छुड़ा के खाइएगा नहीं, उसे सिर्फ धो दीजिएगा, तो धोने से थोड़ी उसका ऊपर वाला बहुत है ना, उसमें जो थोड़ा बहुत गंदगी रहता है वो ख़त्म हो जाती है, बाकी उसका छिलका उसी में रहता है। जैसे आलू आप खाइएगा, नया अगर आलू कबड़ा है तो उसका छिलका सही तब खा जाते हैं, है कि नहीं, वो उसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो होती है मंड, छिलका में क्या होती है, मंड होती है, उसमें स्टार्च से बोलते हैं, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो होते हैं वो मंड यानी स्टार्च को वो पचाता है, ठीक है। टाइलिन, सॉरी क्या मैं गलती बोल दिया, देखो क्या होती है लाइसोजाइम, क्या करता है ना, ये कीटाणु को मारता है, क्या करता है, कीटाणु को मारता है ना, कीटाणु को मारता है। डाइएस्टेज और टाइलिन जो होती है वो मंड को पचाता है, किसको पचाता है, मंड को तोड़ता है, ठीक है, जो चोकर जिसे बोलती है। म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा, है ना, चिपचिपा बनाता है, यानी गीला करता है भोजन को। फिर हम लोग का भोजन आगे जाएगा, ठीक है ना। लाइसोजाइम जो भोजन जैसे बच्चा हो गया, ठीक है, बच्चा, अब जब बच्चा को उतार दीजिएगा नीचे, है कि नहीं,
गोदी से बच्चा नीचे उतर जाता है तो वो कुछ भी लेगा तो अपने मुंह में डाल देगा, है कि मुंह में डाल देता है, किसी चीज़ का चप्पल हो कुछ भी वो सबसे पहले मुंह में डालता है। तो देखेंगे बच्चा जो होता है उसका लार बहुत ज़्यादा निकलता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है लाइसोजाम निकलता है, ठीक है। लाइसोजाम क्या कहता है, वो कीटाणुओं को मारता है। जैसे जिसका माइंड काम नहीं करता है, जो व्यक्ति का माइंड, जैसे पागल व्यक्ति होता है, अगर पागल कोई है तो उसमें भी लार बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि उससे भी पता नहीं है कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है। वो बहुत चीज़ को है ना, बहुत ऐसा चीज़ होती है जो उसको खाने के लिए चाहेगा, वो हर चीज़ के लिए बहुत चीज़ ऐसी जो पागल जो होते हैं, ठीक है। उनमें भी बहुत ऐसे लोग होती हैं जिनको लार निकलते रहता है। छोटा बच्चा का आप देखे होंगे ना, उसमें लार निकलता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो कौन सी चीज़ है। वो कुछ भी उसको अगर हाथ में मिल गया तो वो सबसे पहले मुँह में डालेगा, है ना। इसीलिए वो भगवान ने जानता है कि ये बच्चा है, अगर इसको कीटाणु अगर नहीं निकलेगा तो मर जाएगा ये बच्चा, है कि नहीं। इसलिए सबसे पहले उसमें लार निकलते रहता है ना, ताकि कीटाणु जो सबसे पहले क्या, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है तो लाइसोजाम निकलता है, यानी वो जो भी कुछ चीज़ खा लेता है गलती से तो वो कीटाणु उसमें मार देता है, ठीक है। अब भोजन चिपचिपा बन गया, या म्यूलिनी से चिपचिपा बना दिया, तब भोजन अंदर जाता है। अंदर जाता है कहाँ पे, इससे बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स। इससे बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी जाता है, ग्रसनी के जस्ट नीचे होते हैं एसोफेगस, है ना, एसोफेगस। इससे बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक है। अब देखो इधर से ध्यान देना, देखो ये सब हम लोग पढ़ लिए है, लेकिन फिर भी हम लोग आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या से जाती है, ग्रास नली में जाता है भोजन। ग्रास नली में क्या होता है, दो तरह का निकलता है वहाँ पे। इसमें देखो ग्रसनी में जो होता है भोजन सिर्फ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पाचन नहीं होती है। ग्रास नली में उसके जस्ट आगे आएगा, ग्रास नली में तो यहाँ पे एक रचना होती है, एक रचना टाइप का होता है, ऐसे करके ये चला जाता है फेफड़ा में, ठीक है। ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है फेफड़ा में चला जाता है। इससे बोलते हैं ट्रैकिया, श्वास नली बोलते हैं। कहाँ पे होती है, वो होती है ग्रसनी में होती है। उसका जस्ट आगे चला जाता है किसमें, ग्रास नली में, और इससे फेगस में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की रचना होती है, एक होती है ना, यानी ग्रसनी, क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स में पहला जो होती है उससे बोलते हैं, है ना, ठीक है। एक होती है ग्वाटर, ग्लैटी है यार, ग्लैटिस, ठीक है, ग्लैटिस। एक होती है ना गोइटर, ठीक है, गोइटर होती है, एक होती है ग्लैटिस। एक क्या होती है, गोइटर से आगे निकलता है तो ये जाता है कहाँ, ये जाता है आगे फेरिंग्स। फेरिंग्स से आगे जब निकलता है तो ना गोइटर, गोइटर से आगे निकलता है, इससे बोलते हैं देखो श्वास नली, इससे बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसे, है ना, श्वास, है ना, श्वास नली, अरे यार क्या, स्वर तंत्र इससे बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कंठ द्वार, है ना। इसे श्वास नली, इसे भी बोलते हैं निगल, है ना, निगल द्वार भी इसे बोलते हैं, ठीक है, निगल द्वार। यहाँ से जब आगे निगल द्वार आगे खुलता है तो वो खुलता है ग्रास नली में। निगल द्वार आगे खुलता है, किस में खुलता है तो वो निकलता है ग्रास नली में खुलता है, किसमें, ग्रास नली में खुलता है, और एसोफेगस में खुलता है। कंठ द्वार आगे खुलता है, वो खुलता है ट्रैकिया में, किस में खुलता है तो ट्रैकिया में खुलता है वो, यानी श्वास नली में खुलता है, श्वास नली में खुलता है। यही श्वास नली आगे चल के चला जाता है किस में, तो वो चला जाता है फेफड़ा में, लंग्स में चली जाती है वो भोजन। यहाँ पे श्वास नली क्या जाती है, एयर, हवा जाती है, और ग्रास नली में जाती है फूड, यानी भोजन जाती है, ठीक है। कहाँ पे दोनों मिलती हैं तो वो मिलती है ग्रास नली में, ग्रसनी में जब आगे जाती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक चला जाता है ट्रैकिया में, एक चला जाता है ग्रसनी में, ठीक है। यहाँ पे अब भोजन कहाँ चला जाता है, हम लोग भोजन को हम लोग, क्योंकि हवा तो है नहीं, हवा अगर आती तब नाक द्वारा यहाँ से आती है ना, इधर से ट्रैकिया चला जाता है, वो श्वास नली में चला जाता है। लेकिन भोजन है पानी, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आगे
ग्रास नली से होते हुए आगे जाएगा। इसमें तो इसमें क्या होती है, एक पाइप होती है, ठीक है। अब पाइप क्या करता है, इसमें जब भोजन जाता है ना तो एक बैग नहीं जाता है। अगर एक बैग जाएगा तो हड़ाक से जाकर बैठेगा, आवाज़ करेगा, जैसे हम लोग पानी पियेंगे एक बैग, है ना, पानी जैसे पीते हैं तो पानी अगर एक बैग जाती तो वो जाकर ढब से जाकर बैठता। तो ऐसे नहीं कहता, पानी कैसे जाते हैं, वो क्रमक कुंचन होते जाता है ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से पानी लिया, ठीक है, पानी हम पिए, यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे जाके बंद हो जाएगा, फिर जरा से छोड़ा, फिर अंदर जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके अंदर गिराता है, ये थोड़ा थोड़ा करके अंदर गिराता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रमक कुंचन, है ना। संकुचन यानी चिपकता है फिर फैल जाता है, उसे बोलते हैं क्रमक कुंचन बोलते हैं, ठीक है। अब भोजन कहाँ पे है, भोजन जाता है यहाँ पे, आती है अस्टमक में। भोजन कहाँ जाएगा, अस्टमक में, इससे बोलते हैं अस्टमक, ये बोलती है अस्टमक, इससे बोलते हैं अमाशय, अमाशय, ठीक है, अमाशय, अस्टमक है। जब भोजन अस्टमक में जाती है तो अस्टमक का 3 भाग होता है। अस्टमक का एक भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, तीसरा होता है फाइलोरिक, ठीक है, 3 भाग होती है। अस्टमक यानी पेट का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, अस्टमक, ठीक है। अस्टमक का होता है पहला भाग जो होता है वो होता है कार्डियक, है ना, कार्डियक, ठीक है। कार्डियक जो होता है इसमें निकलता है जठर रस, कार्डियक जो होती है यहाँ पे निकलता है जठर ग्रंथि, जिससे बोलते हैं गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है। इसकी दीवारों में छोटा छोटा एक ग्लैंड होता है, थैली, क्या होती है, थैली यानी झोला, जिसे कह सकते हैं, छोटे छोटे झोला बना रहता है जो है ना अमाशय के दीवारों में इधर चिपका रहता है, ठीक है, उससे निकलता है, उससे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी इससे बोलते हैं जठर, जठर, है ना, ग्रंथि बोलते हैं, जठर ग्रंथि, ठीक है। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना, यानी जठर रस निकलता है, क्या निकलता है, यानी गैस्ट्रिक ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में होती है, ये 3 तरह का वो होती है, जठर रस क्या होता है, इसलिए 3 तरह का होती है। देखो पहला जो होती है यानी जिससे बोलते हैं श्लेष्मा, म्यूकस, है ना, म्यूकस, ठीक है, इससे बोलते हैं श्लेष्मा, श्लेष्मा या म्यूकस, क्या होता है, श्लेष्मा, श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है। एक होती है ऑक्सीनेंट, है ना, ऑक्सीनेंट, ठीक है, ये होती है, इसे बोलते हैं, इससे HCl निकलता है, क्या निकलता है, HCl, इसे बोलते हैं अम्लजन, क्या इसे बोलते हैं, अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका बोलते हैं, अम्लजन कोशिका, ठीक है। श्लेष्मा कोशिका या म्यूकस कोशिका, ठीक है, श्लेष्मा कोशिका या म्यूकस कोशिका से बोलते हैं, इसे बोलते हैं अम्लजन कोशिका, ठीक है, ऑक्सीनेंट। तीसरा जो होती है ये बोलती है जाइमेजिन, है ना, जाइमो, है ना, जाइमोजिन, है ना, जाइमोजिन, ठीक है, जाइमोजिन, या इसे बोलते हैं चिफ, यानी मुख्य बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, चिफ या मुख, ठीक है, इससे बोलते हैं जाइमो, है ना, जाइमोजिन, या इससे बोलते हैं मुख्य कोशिका, क्या इसे बोलते हैं, मुख्य कोशिका या जाइमोजिन कोशिका या मुख्य कोशिका, ठीक है। देखो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका से निकलता है, म्यूकस निकलता है, क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। अम्लजन से निकलता है, अम्लजन कोशिका से निकलता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। जाइमोजिन से निकलता है 2 तरह का निकलता है, एक होती है पेप्सिनोजेन, एक निकलता है रेनिन, क्या निकलता है, रेनिन, पेप्सिनोजेन और रेनिन निकलता है। एक किससे निकलता है, तो ये निकलता है जाइमोजिन कोशिका से, ठीक है, जाइमोजिन कोशिका से। जठर रस, इसी को तीनों मिला के इसी को बोलते हैं जठर रस, ठीक है। अब क्या करता है, देखो ये पेप्सिनोजेन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है। हम लोग क्या पढ़े, लार ग्रंथि में क्या पढ़े थे,
लाइसोजाइम है ना, डाइएस्टेज, टाइलिन और म्यूलिन। ठीक है, टाइलिन जो था, टाइलिन और डाइएस्टेज एक किसको, ये मंड को पचाता था, मंड मतलब चोकर को पचाता था। लेकिन अब यहाँ पे जब पेट में जब आता है, आमाशय में आता है, तो ये पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन एक काम नहीं करता है। ये क्या करेगा, ये कुछ काम नहीं करेगा, कोई काम, जैसे निकला तो किससे निकल, इस ये न यानी जब मुझे निकाल दिया, लेकिन ये कोई काम नहीं करता। तब क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक इस पर अपना है ना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक बहुत खतरनाक होती है। अगर भोजन में कीड़ा मकोड़ा अगर आ जाता है तो लाइसोजाइम उससे मार देता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मारता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में, अब यहाँ लाइसोजाइम से नहीं संभल पाया है ना, तो लाइसोजाइम वहाँ बोला, कह रहे देख हम लोग से नहीं संभला, वो आगे बढ़ गया है, चल गया है। तब यहाँ कहता अच्छा ठीक है आवे दो, है ना। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेट में रहता है, और ये कितनों रहेगा खतरनाक कीड़ा उड़ा कड़ा, सबको जला के रख कर देगा। यानी बहुत खतरनाक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाथ पे अगर रख दीजिएगा ऐसे, तो हाथ को जला देगा, हाथ को गला देगा, इतनी खतरनाक होता है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो वो रहता है। अब ये पेप्सिनोजेन जो होता है, ये कोई काम नहीं करता है। जब कोई काम नहीं करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक रहा है ना, बहुत मारता है ना, बहुत मारेगा, डुकियाएगा, इधर से उधर डुकियाएगा, पूरा मारेगा। ठीक है, तब कहेगा अच्छा ठीक हम काम करेंगे। तब ये काम करता है कब, ये दूसरा चीज़ में बदल देता है, दूसरा ही रूप ले लेता है। जब दूसरा रूप ले लेता है उससे बोलते हैं पेप्सी, है ना, पेप्सिन, उससे क्या बोलते हैं, पेप्सिन। तब क्या है ना, यानी जब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मारता है किसको, पेप्सिनोजेन को, तब वो बन जाता है पेप्सिन बन जाता है। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाएगा, प्रोटीन को, प्रोटीन हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन को पचाएगा। रेनिन जो होता है वो दूध को पचाता है। किसको पचाता है, दूध को, दूध को दही बदल देगा। दूध को किसमें बदल देगा, दही में। रेनिन जो है वो हम लोग जो दूध पीते हैं ना, वो उसको बदल देगा दही में। इसलिए देखते हैं बच्चा जो, छोटा बच्चा जो होता है, जब दूध उसे पिला देता माँ, है ना, जब उल्टी करता है तो वो दही उल्टी करता है। ठीक है, क्या करता है, दही उल्टी करता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो जाता है उसका पेट में, ठीक है ना, तो पेट में गया तो वो तो अंदर चला जाता है। अब छोटा बच्चा क्या है, छोटा का बच्चा देखो, माइंड, ये जो दिमाग है ना, ये भी खेल रहा है। जैसे छोटा बच्चा का जैसे जन्म लिया है ना, 2-3-4 महीना हुआ था, माइंड बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता उसका माइंड। ठीक है, छोटा बच्चा को, है ना। अब अटेंडेंट कुछ दे दिया, दूध दे दिया तो देता है। ठीक है, पीने के लिए दूध मिलता है। तो कोई क्या होता है, बाबू बाबू करके रख लिया कंधा पे। अब कंधा पर जब क्या पेट चट जाता है, ठीक है, चता गया, या तो उसका माइंड उल्टा हो, जैसे मान लो लड़का क्या उल्टा कभी कभी होता है, तभी उल्टे कर देता है, ठीक है नहीं। जब लड़का पेट उसका सिर जो होता है वो नीचे चल जाएगा, तभी वो उस तरफ ही उल्टा भी कर, यानी वो उल्टी कर देता है। ठीक है, तो माइंड क्या पगला जाता है उसका, कि अरे यार कोशिश कर दिया है ना, तो दूध देता है, तब उसको उल्टी कर देता है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा दूध उल्टी कर, यानी क्या करेगा, वो दही उल्टी करता है। ठीक है, दही, यानी रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है। ठीक है, पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन काम करता है किस पे, प्रोटीन को किससे बदलता है, तो पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिनोजिन, देखो पेप्सिनोजिन सबसे पहले क्या था, पेप्सिन, है ना, पेप्सिनोजिन में बन गया पेप्सिन। पेप्सिन किसको किया, ये प्रोटीन को काम किया, किस पे, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में बदल दिया। प्रोटीन को बदल दिया किसमें, पेप्टोन में। अब पेप्टोन यहाँ बना हुआ है। ठीक है, चलो अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जब क्या हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, वो खाना को पचा देता है। खाना जो बड़े टुकड़े होता है, कभी कभी क्या हम लोग कोई चीज़, जैसे कोई बिच्चा होता है, किसी चीज़ का बिच्चा कोई निकल जाता है, जैसे कोई कभी हार्ड चीज़ भी कोई निकल जाता है कि नहीं। तो हार्ड चीज़ निकल गया गलती से, तो अब यहाँ पे तो भाई अब दांत तो तोड़ेगा नहीं, है ना। चलो गलती से हार्ड कोई किसी चीज़ का बिच्चा, जैसे खजूर हम लोग खाते थे ना, तो अक्सर बिच्चा कभी कभी चल जाता है पेट में। या तो बैर वगैरह खाता है, जब बैर खाते तब वो भी चल जाता है, कहाँ चल जाता है, पेट में। तो हार्ड होता है ना, वो दांत से भी नहीं टूटता है, बहुत हार्ड भी होता है। ठीक है, तो चलिए पेट में। अब उसी चीज़ को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करें, उसको तोड़ ताड़ के उसको तो रद्दी कर देगा। ठीक है, फिर उसको आगे बढ़ेगा, जाएगा फंडिक में। ठीक है, क्या आ गया, दूसरा पार्ट इसका क्या आएगा, फंडिक, यानी स्टमक का दूसरा पार्ट जो आती है वो होती है फंडिक। स्टमक का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, फंडिक है। ठीक है, फंडिक। अब फंडिक में जब जाएगा तो इसमें ऐसे है ना, कांटेदार रचना होती है। इसमें क्या होती है, कांटेदार रचना होती है इसमें।
ठीक है। अब भोजन जब जाएगा हाइड्रोक्लोरिक हम तोड़ ताड़ के रद्दी कर दिया, यहाँ पे जाएगा भोजन को, तो एक कांटेदार होती है, इसको रोक के रख लेता है, क्या कहते हैं, इसको रोक के रख लेता है। यहाँ पे यानी फंडिक में 4 घंटा है ना, फंडिक भोजन को रोक के रखता है, उसको बहुत अच्छी तरह से उसको खातिरदारी करेगा, है कि नहीं, बहुत अच्छे से उसको इज्जत भाव करेगा ना, तोड़े तड़ेगा एकदम पूरा, एकदम जितना मैंने बड़ा है उसको तोड़ तड़ेगा, 4 घंटा एकदम उसको रद्द कर देता है। तब देखते हो क्या कभी कभी किसी व्यक्ति को कि खाना जब खाते हैं ना तो नींद आता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाइए, खाना खाए तो खाना कहाँ गया, पेट में गया। अब पेट में खाना जाता है तो क्या करता है, अब अपना काम करना लगा पेट, है कि नहीं, अरे जो पूरा सिस्टम है ये काम करना शुरू कर दिया, खाना ऐसे ऐसे जाएगा, कहाँ, पेट में जाएगा, है ना, यहाँ पे जाएगा स्टमक में, अब अपना काम करना शुरू कर देता है, तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। तो तोड़ने फोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या, ब्लड चाहिए ज़्यादा, है कि नहीं, तो ब्लड चाहिए। तो जितना ब्लड जो होता है ना, देखो सब तो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा ब्लड, अधिक से अधिक ब्लड चला जाता है कहाँ, पेट में जाता है, और यहाँ पे काम करना शुरू करता है, खाना को पचाने में काम करना शुरू करता है। तो ब्रेन में उतना ब्लड नहीं जाता है। जब ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा तो क्या कह रहे, सब कहाँ गए, सब हड़ताल पे कहाँ चल गया रे, है ना, क्योंकि उसको ब्लड तो मिलता नहीं है, ऑक्सीजन इसको मिल नहीं रहा है ब्रेन को। अब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे, है ना, आराम हमको चाहिए। तब सोचेगा कि हमको नींद चाहिए, है कि नहीं, तब क्या ब्रेन सोचेगा हमको सोचना चाहिए, अब है ना, अब आराम हम करेंगे, तब नींद आता है हम लोग का। कब, क्योंकि सब पूरा जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, वो भोजन को पचाने में लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, इसलिए हम लोगों का नींद आने लगता है। फंडिक में 4 घंटा रोका खाना को, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कम नहीं हुआ। उसके बाद यह पाइलोरिक, तीसरी भाग क्या है, पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक से भोजन आता आगे बढ़ा, पाइलोरिक से भोजन आगे बढ़ा। अभी जब यहाँ पे जब तोड़ ताड़ दिया, भोजन को पूरा रद्द कर दिया तोड़ ताड़ को, तब इससे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। उस भोजन को बोलते हैं काइम बोलते हैं। जब हम लोग भोजन किए सबसे पहले, तो भोजन तो तोड़े, है ना, सबसे पहले रोटी था, रोटी का टुकड़ा कर दिए, है ना, भोजन छोटा छोटा, है ना, लार मिलने के बाद आ गया पेट में आ गया, तो पेट में जो आया उससे बोलते हैं काइम। क्या होती है, काइम। अब काइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फंडिक से क्या पाइलोरिक से बढ़ेगा आगे, इस जगह को बोलते हैं, देखो इससे बोलते हैं, ये जो है ना, इससे बोलते हैं ग्रसनी। ये क्या, ग्रसनी यहाँ पे है, ये है ग्रहणी, इससे बोलते हैं ग्रहणी। क्या इसे बोलते हैं, ग्रहणी, यानी डेडुनम, इसे क्या बोलते हैं, है ना, डेडुनम। क्या बोलते हैं इसे, डेडुनम। अब देखो डेडुनम यहाँ से ये सी आकार का होता है, देखो ऐसे यू लग रहा है कि नहीं लग, यानी यू इसका उल्टा यू लग रहा है, ऐसे यू में, लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो सी आकार का होता है। डेडुनम जो होता है वो सी आकार का दिखाई देता है। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं होता है, ये क्या करता है, उधार मांगता है, ठीक है। अगला भाग क्या है, इसे बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है, ग्रहणी। अब जब ग्रहणी में भोजन जाएगा तो कहेगा क्या, ग्रहणी कहेगा सबसे भीख मांगेगा, उधार मांगेगा, ठीक है ना। तो उधार किसको मांगे जाए, देख लेना। देखो यहाँ पे होता है लीवर। क्या होती है, लीवर होती है। लीवर में एक थैला होती है, थैला, है ना, एक झोला होता है लीवर में, ठीक है। लीवर में क्या होता है, एक झोला होता है कि नहीं, झोला होता है, ठीक है। और एक इधर है, एक ऐसे है ना, एक झोला है, इससे बोलते, एक क्या है, लीवर, ये है लीवर, है ना, जिससे बोलते हैं यकृत, है ना, इससे बोलते हैं कलेजा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जिगर, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका है यानी लीवर, जिससे बोलते कलेजा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कलेजा में आप देखे होंगे जिगर यानी यकृत होती है, उसमें देखे होंगे या आप, है ना, चिकन वगैरह जब बनाए होंगे तो देखेंगे उसमें एक पीत होता है छोटा, अगर पीत अगर नहीं निकाले तो पूरा मीट खराब कर देता है कि नहीं। तो वो पीत जो होता है वो होती है क्षारीय होता है, यानी कड़वा होता है। क्षारीय जो होता है वो होता है कड़वा। इसमें क्या, इसमें पीत जमा होता है, इससे बोलते हैं गाल ब्लैडर। इसे क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, ठीक है, यानी गाल ब्लैडर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है गाल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। यह यकृत है, यकृत यानी लीवर से बनता है पित्ताशय, और जाके लीवर से बनता है पित्त, और जाके पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय मतलब एक थैला है, झोला है, जो जाके कहाँ जाके जमा होता है, जाके जमा होता है पित्ताशय में, क्या, पित्त यानी वाइल,
पित्त मतलब जाके जमा होता है किसमें, पित्ताशय में जाके जमा होता है, ठीक है, जमा रहता है। तब क्या कहेगा, ग्रहणी, यहाँ से देखो यहाँ ग्रहणी था ना, ये ग्रहणी था यहाँ पे डेडुनम, यहाँ से ये ग्रहणी था। अब यहाँ से ग्रहणी कहेगा, है ना, ग्रहणी कहेगा किसको, लीवर को, कि ये भाई कोई काम कर यार, है ना, कोई मदद कर। क्योंकि क्या होता है देखो, यहाँ से इसका आगे ये क्या होता है, ग्रहणी है, इसका आगे होती है, इससे बोलते हैं जेजुनम। ये क्या होती है, जेजुनम, जेजुनम। देखो यहाँ से देखो, ये क्या था, फंडी था, सॉरी पाइलोरिक था, ये था छोटी आंत का भाग था, सॉरी ये क्या था, अस्टमक, ये था यानी अस्टमक का भाग था। जैसे ही जब आता है ग्रहणी में तो ये बोलते हैं इसे छोटी आंत होती है, क्या होती है, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत हो जाती है। छोटी आंत कहाँ शुरू होती है, तो वो शुरू होती है ग्रहणी से। कहाँ से, ग्रहणी से, ग्रहणी से शुरू है ऐसे ऐसे देखो, यानी ग्रहणी से ऐसे यहाँ तक आती है छोटी आंत, यहाँ तक आती है छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत आया। अब छोटी आंत इसे बोलते हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत का 3 भाग होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत का 3 भाग होता है, यानी इससे बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत का पहला जो होती है उससे बोलते हैं, है ना, डेडुनम। इससे क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी क्या करता है, दूसरा जो होता है वो होता है जेजुनम, है ना, क्या होती है, जेजुनम। इससे बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत, ठीक है। देखो यानी आंत को बोलते हैं क्षुद्रांत, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत यानी मध्य, इसे बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत। तीसरा जो होता है वो होती है इलियम, इससे बोलते हैं क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत, इलियम होता है। 3 भाग, ये छोटी आंत का 3 भाग, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कुछ दूरी भाग, एक ये ग्रहणी हो गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से कुछ भाग तक ये होती है जेजुनम, फिर इसके बाद यहाँ से यानी इस जगह से शुरू होकर, मैंने एगो पॉइंट बता दें, जरूरी नहीं कि इस जगह पे, यानी आधा भाग में यहाँ तक क्या होती है, ये होती है इलियम। एक क्या है, इस भाग को बोलते हैं इलियम, ठीक है, इलियम को बोलते हैं क्षुद्रांत, ठीक है। अब देखो क्या होती है, जब जाता है भोजन ग्रहणी में, जब जाता है ग्रहणी जाता है तो ग्रहणी कहता है, देखो जेजुनम में कहता है कि देख, अगर आग लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, इसको दूसरा मिल जाता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, एक अम्ल है, यानी HCl एक अम्ल है, यानी खट्टा अम्ल जो होता है वो खट्टा। तो जेजुनम कहता है कि अगर खट्टा आग लो तो हम कोई काम ना करो, इसको आगे बढ़ा देंगे, हम काम ना करेंगे, है ना, छोड़ देंगे, हम काम नहीं करेंगे। कौन कहता है, जेजुनम। तो कहता है, ये कहता है ग्रहणी के भाई, है ना, देखना अगर आगे जल जाएगा भोजन तो काम ना करेगा, है ना, इसको पास कुछ नहीं, ग्रहणी के पास कुछ नहीं है, तो भीख मांगेगा किससे, कहेगा इसको, देखो पिताशय के, कि भाई कुछ काम कर यार, है ना, नहीं तो ये कोई काम नहीं करेगा, है ना। ये कौन, जेजुनम काम नहीं करेगा, ये आगे बढ़ा देगा, और जहाँ आगे बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। लूज मोशन में मतलब लूज मोशन हो जाएगा, है ना, और लूज मोशन जहाँ हो जाएगा, जहाँ दिक्कत हो जाएगी, यानी शरीर को जो खाया पिएगा वो कोई काम के नहीं रहेगा, इसलिए क्या है कि भाई, है ना, कोई काम कर, ठीक है। किसको कहता है, पिताशय से। तब पिताशय कहता है ठीक कोई बात नहीं, है ना, हमारा पास से वो, है ना, एक देते हैं तुमको पानी। तो यहाँ से क्या निकालेगा, यहाँ से निकालता है पित्त, क्या निकालता है, पित्त निकालता है, यानी वाइल मतलब पित्त, पिताशय से निकालेगा पित्त, पिताशय से निकालेगा पित्त, और ला के ढरका देगा कि ले, गिरा देगा। कहाँ गिरा देगा, एक ग्रहणी में गिरा दिया। कौन, पिताशय। कहाँ से बनता है, तो वो बनता है लीवर से, लीवर से बनता है पिताशय, पित्त बनता है, पिताशय से क्या आता है, पित्त निकाल के आगे कहाँ, ग्रहणी में आके गिरा दिया, ठीक है, ग्रहण में आ गया। अब कैसा, पहले था भोजन कैसा था, खट्टा था, है ना। अब जब पित्त जो होता है वो होता है क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय मतलब कड़वा, जैसे आप करेला खाते हैं, आप खाते हैं, नीम वगैरह पिए होंगे ना, वो कड़वा कैसे कड़वा होता है, तो उस तरह से होती है। क्षारीय का पीएच मान जो होता है वो होते 7.8 से लेके 8.5 तक होती है, यानी क्षारीय होता है, ठीक है। पित्त जो होती है एक दिन में कम से कम तो 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर, सॉरी
3 लीटर, क्या 3 लीटर है ना, 3 लीटर वो बनाता है, क्या बनाता है, पीत बनाता है रोज़, 3 लीटर पीत बनाता है, रोज़ बनाता है। ठीक है, समझे। अब यहाँ से जाएगा तो भोजन कैसा हो गया क्षारीय हो गया। अब कहेगा जज में, अच्छा हाँ ठीक है, अब काम करेंगे, ठीक है ना। तब कहता है कि यार ये तो कोई काम नहीं करेगा, एक पास कुछ नहीं है, छोटी आते भोजन नहीं पचता है। देखो क्या होती है, तब कहेगा देखो ये होती है पैंक्रियाज, ये जो है ना ऐसे पत्ता, अशोक के जो पत्ता होता है ना, अशोक का पत्ता टाइप का होता है, एक होती है पैंक्रियाज होती है। तो पैंक्रियाज से क्या कहेगा, फिर कौन कहेगा, ग्रहणी, कि भाई अब तू कोई काम करेगा है ना, भोजन अब देखो वहाँ तो बैठा तो दिया है, बिना कहले पूछ ले, कोई काम करो यार, है ना, मदद करो भाई, है ना, पचा दो इसको। तब कहता है ठीक है कोई बात नहीं, है ना, हम काम करते हैं। तब जब आता है क्या था, पैंक्रियाज, पित्त से तो निकाल दिया, ठीक है, क्षारीय निकाल दिया। अब आता है पैंक्रियाज, देखो ये है पैंक्रियाज, जिसे बोलते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय है ना, अग्न्याशय, इथा अमाशय, इथा अग्न्याशय, ये है अमाशय, यह था स्टमक है, ये है पैंक्रियाज, है ना, पैंक्रियाज, ये क्या है, पैंक्रियाज, अग्न्याशय। अग्न्याशय से निकलता है 3 तरह का निकलता है एंजाइम, 3 तरह का एंजाइम निकलता है, 3 तरह का LAT, 3 तरह का एंजाइम निकलता है LAT, है ना, 3 तरह का क्या निकलता है, LAT, किससे, इस पैंक्रियाज से निकलता है, ठीक है, LAT, लाइपेज, लाइपेज, ठीक है। फिर क्या हो गया, LATA, एमाइलेज, है ना, टी से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये 3 तरह के एमाइलेज निकलता है, एक कोई क्या निकलता है, एंजाइम, एंजाइम निकला, ठीक है, कौन, तो पैंक्रियाज से निकला, 3 तरह का। जब निकल गया, अब भोजन यहाँ तो हो गया क्षारीय हो गया, ठीक है ना। अब कौन काम करे, यानी जेजुनम, क्या जेजुनम अब काम करेगा कि हाँ भाई अब हम यहाँ से रख लेंगे भोजन को, अब काम करेंगे, ठीक है। तब यहाँ से निकलेगा 3 चीज़ निकालेगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये क्या निकलता है, तो ये निकलता है पैंक्रियाज, अग्न्याशय से निकलता है, ठीक है। तो देखो लाइपेज जो है वो काम करता है किसको, देखो लाइपेज ये पचाता है क्या बोलते हैं, स्टार्च, स्टार्च यानी मंड, है ना। देखो मंड एक बार में नहीं पचा, वहाँ भी पचा था टाइलिन, कौन पचा था वहाँ पे, टाइलिन पचाया था, है ना, डाइस्टेज और टाइलिन पचाया था, कहाँ, मुंह में, लार में पचाया था, ठीक है। तो वो सही पूरी तरह से नहीं पचा था, ठीक है। तब कुछ बच गया, तब जब आया स्टार्च आया, तब कौन बचा, लाइपेज उसको पर काम करेगा। अब स्टार्च को पचाया कौन, लाइपेज, ठीक है। बाकी देखो प्रोटीन को भी पचाया था रेनिन, कौन पचाया था, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन पचाया था। देखो पेप्सिन किसने बताया, पेप्सिन पचाया था, प्रोटीन को किसने बदल दिया था, पेप्टो ने बदला था, ठीक है। अब देखो क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज है वो पचाता है, ठीक है। देखो एमाइलेज है वो पचाता है, स्टार्च हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ए पचाता है वसा को, ट्रिप्सिन क्या पचाता है, ट्रिप्सिन जो है ना, एमाइलेज, ठीक है। देखो लाइपेज, लाइपेज जो पचाता है वो पचाता है वसा को, सॉरी लाइपेज पचाता है वसा को, लाइपेज पचाता है वसा को, एमाइलेज पचाता है प्रोटीन, किसको पचाता है, स्टार्च को, स्टार्च को पचाता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो पचाता है ये पचाता है अम्ल, किसको पचाता है, ये पचाता है, ट्रिप्सिन पचाता है प्रोटीन को, किसको पचाता है, प्रोटीन को, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को पचाएगा। ट्रिप्सिन जो होता है वो पचाता है प्रोटीन को, ठीक है, यहाँ पे काम करता है। एमाइलेज, ठीक है ना, एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये सब अपना अपना काम करता है, ठीक है। अब यहाँ तक क्या, यहाँ तक हो गया काम। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू।